साथियों, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात करेंगे। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी देखेंगे। तो बात करते हैं, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर भी कहा जाता है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की हमको क्यों जरूरत पड़ी और किस लिए जरूरत पड़ी, तो हम उसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में पहले की जो बाइकें होती थी, कोई भी बाइक आप देख सकते हैं जो कि मैनुअली स्टार्टेड बाइक होती थी, जो कि हम किक के माध्यम से इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। किक के माध्यम से स्टार्ट करने पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। कौन कौन सी दिक्कतें आती है, जैसे कि ठंड के दिनों में इंजन प्रॉपर गर्म नहीं हो पाता और उस कंडीशन में जो है बाइक को स्टार्ट करने के लिए बहुत दिक्कतें आती है। बारिश के दिनों में भी बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। इसलिए समस्या आती है क्योंकि इंजन बहुत ही ठंडा होता है और जो किक मारने से जो है इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होता। यही बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलता है, जो कि मैनुअली आप बाइक के बारे में आप देख सकते हैं। तो पुरानी बाइक में बहुत ज़्यादा समस्या थी, इसलिए जो है उसमें कुछ नया वेरिएंट सामने आया। बाइक वही होती है, इंजन वही रहेगा और उसकी जो बॉडी है सेम रहेगी। बशर्ते ये है कि जो स्टार्टिंग की जो प्रक्रिया है, स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है, वह जो है उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। उसे ही हम सेल्फ स्टार्ट डीसी जनरेटर में समझ सकते हैं। आप इस व्यू के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये एक जो आदमी है, इस बाइक को जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो किक के माध्यम से स्टार्ट कर रहा है, जिससे बाइक स्टार्ट होती है और जो बाइक फिर स्टार्ट होने के बाद चलने लगती है। तो इसमें बहुत सारी समस्या के चलते ही हमको सेल्फ स्टार्ट जो है बाइक, जब पुरानी जो बाइक होती थी वो उसकी कीमत भी थोड़ा कम रहती है सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट में कुछ मतलब उसमें कुछ फंक्शन ऐड करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसी कॉस्ट बढ़ी हुई कॉस्ट के कारण ही ये जो है सेल्फ स्टार्ट बाइक बन जाती है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ स्टार्ट जो बाइक है, इस बाइक में मात्र एक स्विच को ऑन करते ही हमारी जो बाइक है वो ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट हो जाती है और हमको किसी भी प्रकार की मेहनत की आवश्यकता नहीं होती और आसानी से बहुत ही कम समय में स्टार्ट हो जाती है। पुरानी जो बाइक होती थी वो उसको समय ज़्यादा लगता था, स्टार्ट होने ताकत ज़्यादा लगती थी और ये सभी दिक्कतों के चलते जो है इसमें कुछ नया वेरिएंट देखने को मिलता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, जो कि बैटरी के माध्यम से हम एक इसके अंदर जो है एक अल्टरनेटर जो लगाते हैं, अल्टरनेटर या अल्टरनेटर बोलते हैं, उसी अल्टरनेटर को हम क्या सप्लाई देते, जो कि मोटरिंग मोड में काम करता है और उसको जब हम सप्लाई देते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो इंजन को एक बार जो है पिस्टन को जो है एक बार ऊपर नीचे करने की प्रोसेस करता है, जिससे हमारा जो इंजन है स्टार्ट हो जाता है और जिससे हमारी बाइक जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार इसी एग्जाम्पल की सहायता से हम आगे जो है सेल्फ स्टार्ट जो है करने के लिए कुछ शर्तें होना जरूरी है और वो कौन कौन सी, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि
उसके लिए पता होना चाहिए कि गाड़ी में बैटरी होना चाहिए। पहली कंडीशन, बैटरी चार्जिंग कंडीशन में होना चाहिए बैटरी गाड़ी में। दूसरी बात हम देखते हैं तो अल्टरनेटर भी होना चाहिए। अल्टरनेटर के माध्यम से ही, क्योंकि बैटरी से करंट जो है अल्टरनेटर में जाती है, जो कि मोटरिंग मोड में काम करता है। और जब मोटरिंग मोड में काम करता है, जिससे क्या होता है, वो इंजन को स्टार्ट कर देता है। और तीसरी कंडीशन ये याद रखना है कि अल्टरनेटर जो है इंजन के शाफ्ट से जुड़ा होना चाहिए। अल्टरनेटर जो है इंजन के शाफ्ट से जुड़ा होता है। तो ये तीनों जो बातें हैं विशेष आपको ध्यान में रखना है, और तीनों को ये शर्तें याद रखना है कि सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम जो है, जो भी बाइक सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं तो उसमें 3 शर्तें विशेष तौर पर रखना जरूरी होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के बारे में हम जब देखते हैं तो स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर जो है वे मशीनें ये, क्योंकि ये डीसी ही मशीन है जिसमें फील्ड वाइंडिंग, ध्यान रखना है कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, यानी कि एक्साइटेड करने के लिए, या फील्ड वाइंडिंग को जब हम बाहर से करेंट देते हैं, डीसी करेंट देते हैं, तो वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो उत्तेजित करने के लिए इसमें ध्यान रखना है, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में एक बात याद रखना है कि इसमें जो है बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। ये पॉइंट याद रखना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि स्व उत्तेजित डीसी जो जनरेटर होता है उसमें बाहर डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट है, बाहर बैटरी की आवश्यकता हमको नहीं होगी, ना ही कोई बाहर कोई डीसी जनरेटर की आवश्यकता जिससे हम करेंट जनरेट करके फील्ड वाइंडिंग को देते हैं। इसमें कोई भी इस प्रकार की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय ये जनरेटर में आर्मेचर द्वारा उत्पन्न करंट का ही उपयोग, आर्मेचर में जो करंट उत्पन्न होगी या जनरेट होगी जब हम इसको प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएंगे, किसको, से स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में आर्मेचर में, क्योंकि रेजिडुअल, इसमें एक चीज याद रखना है, आगे जो शर्त बताऊंगा कि इसमें अवशिष्ट चुंबक के कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट 5 वोल्ट जनरेट हो जाता है, और वही वोल्टेज के कारण जो है फील्ड वाइंडिंग को एक निम्न मान का वोल्टेज मिलता है, और उसी निम्न मान के वोल्टेज से निम्न मान की धारा जाती है, और उसी निम्न मान की धारा के कारण क्या है, आर्मेचर जो है चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, और जिससे क्या होगा, डीसी जनरेट होने लगता है। अब इसमें हम देखते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को चुंबकित करने के लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए ये याद रखना है आपको कि यह प्रक्रिया आर्मेचर के पोल में मौजूद अवशिष्ट चुंबक के कारण संभव होती है। ये चीज आपको याद रखना है कि यह प्रक्रिया जो है पोल में जो मौजूद, ध्यान रखना है, जो फील्ड पोल होते हैं उसमें अवशिष्ट चुंबक के कारण ही जो है ऑटोमेटिक या स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर वर्क करता है। अब जो है स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के हम देखते हैं कि प्रकार। तो ध्यान रखना है कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर है वो मेनली 3 भागों में बांटा गया है, इसको 3 श्रेणी या भागों में। एक होगा सीरीज डीसी सीरीज जनरेटर, इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, यह भारी लोड पर अधिक वोल्टेज देता है। ये कंडीशन भी आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा ये करेंट देने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है जो आर्मेचर से जुड़ी रहती है। जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये फील्ड वाइंडिंग है, और फील्ड वाइंडिंग से आर्मेचर को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो जब फील्ड वाइंडिंग को ये आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इसलिए इसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। दूसरा जो जनरेटर देखने को मिलता है वो शंट जनरेटर होता है, और शंट जनरेटर इसमें जो आर्मेचर के समांतर में, ध्यान रखना, आर्मेचर के समांतर में अपन क्या कर देंगे, फील्ड वाइंडिंग को लगा देंगे। आर्मेचर के समांतर में फील्ड वाइंडिंग को कैसे लगाएंगे उसका डायग्राम मान लेते हैं कि ये है आर्मेचर। आर्मेचर के 2 तार हैं, और
एक फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग के दो तार हैं, इसका पहला तार और इसका पहला तार ये जोड़ दिए, इसका दूसरा और इसका दूसरा जोड़ दिए, यही क्या होगा, समांतर कनेक्शन हो जाता है। इसलिए जो है फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर देखने को मिलती है। इसमें यह बात याद रखना है कि भारी जितना ज़्यादा लोड होगा उतना अधिक वोल्टेज देने की क्षमता रखता है, ये पॉइंट विशेष आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो है डीसी कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं। शंट जनरेटर जो है मैंने बता दिया कि समांतर में कनेक्ट होता है और यह स्थिर वोल्टेज देने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट बनाए रखता है। ठीक है, शंट जनरेटर या इसको स्थिर वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं तो कंपाउंड जनरेटर में इसमें जो दो वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक होगी शंट फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों जो वाइंडिंग है वो किसके जुड़े रहते हैं, आर्मेचर से जुड़े रहते हैं। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो वो लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट वो आगे हम देखेंगे, लेकिन मेनली जो है आप याद रखना है कि कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर भी होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी, और ये जो है लोड के अनुसार बेहतर वोल्टेज को नियंत्रित करता है। यानी जैसे जैसे लोड कम ज़्यादा होता है उसी प्रकार जो है उसी के अनुसार जो है वोल्टेज भी एडजस्ट होते रहता है। ये कंपाउंड जनरेटर की मेन प्रॉपर्टी होती है। अब जो है जो सेल्फ स्टार्ट डीसी जनरेटर है उसके कार्य करने की शर्तें आपको याद रखना है, क्योंकि शर्तों से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसकी जो शर्तें हैं, कुछ शर्तें याद रखना है। सेल्फ स्टार्ट डीसी जनरेटर के लिए तभी काम करेगा या तभी वोल्टेज बना पाएगा जब इसके फील्ड पोल में अवशिष्ट चुंबक होना अनिवार्य है। उसी को बचा हुआ चुंबक या शेष चुंबक भी बोला जाता है, जो कि उसके पोल में पहले से ही अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि फील्ड रेजिस्टेंस ध्यान रखना है। फील्ड रेजिस्टेंस या इसको बोला जाता है क्षेत्र प्रतिरोध बोला जाता है, उसके क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। यानी फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसके क्रांतिक प्रतिरोध, क्रिटिकल रेजिस्टेंस मतलब होता है क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। ये भी दूसरा पॉइंट याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट इसकी शर्तों का तीसरा पॉइंट ये है कि जनरेटर की घूमने की गति क्रिटिकल स्पीड से अधिक होना चाहिए, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अब मैं वन बाय वन स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के प्रकार हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सेल्फ स्टार्ट जो डीसी जनरेटर है उसको तीन भागों में हम बांट के देखते हैं, सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ स्टार्ट डीसी जनरेटर, इस व्यू के माध्यम से आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि किस टाइप से इसका जो व्यू है आप देख सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट्स है ये आर्मेचर है, और इसी के जस्ट ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग आप देख सकते हैं, ऊपर एक फील्ड वाइंडिंग है और नीचे एक फील्ड वाइंडिंग है, दो पोल भी बोल सकते हैं, और इसको क्षेत्र वाइंडिंग भी बोलते हैं। और ये जो है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर में लपेटी रहती है, ये वाइंडिंग क्षेत्र वाइंडिंग या फील्ड कॉइल कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें कम्यूटेटर देखने को मिलेगा, कार्बन ब्रश भी देखने को मिलेगा, और इसमें आर्मेचर से कनेक्शन जो निकल के आया है वो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्मिनल बॉक्स है और इसी टर्मिनल बॉक्स से हम कनेक्ट करते हैं। और ये कॉइल आप देख सकते हैं ब्रशेस के माध्यम से भी आप, तो ये सिंपली जो डायग्राम है इसके माध्यम से हम जो है सेल्फ स्टार्ट डीसी जनरेटर को समझ सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट होता है, किसी भी बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कोई जनरेटर की आवश्यकता नहीं होती इसको, इसके फील्ड वाइंडिंग को, क्षेत्र वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए। तो आई होप कि आपको जो यह जो वीडियो है समझ आया हो, ताकि आगे की इस
आगे की जो बहुत सारी कुछ जानकारी है हम आगे इसके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए आपको ध्यान से पढ़ाई करना है और याद रखना है कि कंटिन्यूटी बनाए रखना है, ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उनके पूरे क्वेश्चन आपको पूरे कवर हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे। और यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, जो कि अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।